क्या साल 2024 में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मृत्यु हो जाएगी? और क्या फिर दुनिया पर साल 2008 जैसा ही आर्थिक संकट आ जाएगा? क्योंकि मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी तो यही कहती है। दरअसल बुल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा 3 दशक पहले ही दुनिया छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां आज भी दुनिया को डराती हैं। बाबा वेंगा ने साल 2024 की भविष्यवाणी करते हुए लिखा था कि उस साल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या या बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाएगी। साथ ही भविष्यवाणी में यह भी बताया गया था कि साल 2024 में यूरोप में कई आतंकी हमले किए जाएंगे और दुनिया में बड़े बड़े साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ जाएगा। अब बाबा वेंगा की अच्छी भविष्यवाणियां भी सुन लो। उन्होंने कहा कि साल 2024 में कैंसर और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग में भी विकास होता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि बाबा वेंगा की 85% भविष्यवाणियां सच होती हैं। अब साल 2024 की भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी ये तो समय ही बताएगा। आखिर ममता दीदी को क्यों चुकाने पड़ेंगे रतन टाटा के 766 करोड़ रुपए? चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है साल 2006 की, जब रतन टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स ने उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से अनुमति लेकर वहां पर नैनो कार बनाने का प्लांट शुरू करने का फैसला लिया था। इस प्लांट के लिए टाटा मोटर्स ने वहां के 13,000 किसानों से लगभग 1,000 एकड़ जमीन भी खरीद ली थी। लेकिन विपक्ष में बैठी ममता बनर्जी ने यह कहकर इस प्लांट का विरोध करना शुरू कर दिया कि टाटा मोटर्स ने जबरदस्ती किसानों से जमीन हथिया ली। प्रोजेक्ट के खिलाफ हो रहे विरोध और उसमें की जा रही पॉलिटिक्स को देखकर रतन टाटा ने यह प्लांट पश्चिम बंगाल के बजाय गुजरात में शुरू करने का फैसला लिया था। बाद में जब ममता बनर्जी सरकार में आई तो उन्होंने एक विधेयक के जरिए सारी जमीन किसानों को वापस दे दी, पर टाटा मोटर्स ने इस विधेयक को चुनौती देते हुए कंपनसेशन की मांग की थी और अब इस पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नैनो फैक्ट्री बंद करने के लिए टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया है। और इस तरह से रतन टाटा की दीदी पर जीत हो गई। आईफोन एक स्टेटस सिंबल है, इसे कौन नहीं खरीदना चाहता, लेकिन एक ऐसा आईफोन है जिसे हम सिर्फ देख ही सकते हैं, शायद उसे कभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि आईफोन लैम्बोर्गिनी से भी महंगा है। गाइस, एक लैम्बोर्गिनी 3 करोड़ 22 लाख रुपए की आ जाती है, लेकिन ये आईफोन जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं उसकी कीमत है 3 करोड़ 70 लाख। वैसा क्या है इस आईफोन में, चलिए जानते हैं। गाइस, ये है कैवियर कंपनी की तरफ से कस्टमाइज किया हुआ आईफोन का डायमंड स्नोफ्लैक वेरिएंट, जो एक लैम्बोर्गिनी सुपर कार से भी महंगा है। इस आईफोन की सबसे खास बात यह है कि उसके बैक कवर पर लगाया गया पेंडेंट जो प्योर प्लैटिनम और व्हाइट गोल्ड से बनाया गया है। इस अकेले पेंडेंट की कीमत 62 लाख रुपए है। साथ ही इसमें 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड की बैक प्लेट भी है जिस पर 570 हीरे जड़े हुए हैं, और यही कारण है कि इसकी कीमत 3 करोड़ 70 लाख रुपए से भी ज्यादा है। वैसे गाइस, आपको आईफोन का कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा खिलाड़ी उस गेम को किसी भी तरह से जीतना चाहता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ये बात जानता है कि हार और जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना। कुछ ऐसा ही हुआ एक टेनिस के मैच में, जब टेनिस खेल रहे खिलाड़ी को अचानक से इंजरी आ गई तो उसके ओपोनेंट यानी कि उसके खिलाफ खेल रहा खिलाड़ी भागता हुआ बिना हिचकिचाहट के उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर सारे दर्शक उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। गाइस, इससे समझ में आता है कि किसी भी खेल में हार जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना, जिसे हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।